सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ एक शब्द हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है? आज हम एक ही विवादास्पद कमेंट को पकड़कर एक बहुत बड़े और गंभीर मुद्दे की परतों को खोलेंगे। तो ये बयान है राजनेता कैलाश विजयवर्गीय का, और इसी बयान ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। सोचिए जरा, एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है, सवाल भी क्या, गंदे पानी की वजह से हुई मौतों पर, यानी लोगों की जिंदगी पर, और जवाब में मिलती है ये असंवेदनशीलता। देखिए, घंटा यहाँ सिर्फ एक शब्द नहीं है। जब कोई जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा इंसान ये बोलता है ना, तो इसका मतलब बदल जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, ये सत्ता का घमंड बन जाता है। एक ऐसा एटीट्यूड जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक शब्द ने हमारी डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी कमी को कैसे सामने ला दिया। चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस कमेंट को पूरी तरह समझने के लिए पहले उस घटना को जानना जरूरी है जिसके बाद ये सवाल पूछा गया था। हुआ क्या था इंदौर में? और विडंबना देखिए, हम बात कर रहे हैं इंदौर की। जी हाँ, वही इंदौर जिसे भारत का सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है, जिसका डंका बजता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चमकती सड़कों का मतलब ये है कि जमीन के नीचे जो पानी है वो भी साफ होगा? 10 से ज्यादा लोकल क्लेम्स के मुताबिक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये 10 से ज्यादा परिवारों का दुख है, उनकी कहानी है। इसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और ये एक पूरे सिस्टम के फेल होने का सबूत है। तो आखिर हुआ क्या था इंदौर के भगीरथपुरा में? हुआ ये कि सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी की पाइपलाइन में लीक हो गया, और इसका नतीजा ये कि 1000 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए, 116 से ज्यादा को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज़ इस मामले को और भी सीरियस बनाती है वो ये है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसा पैटर्न जहां जिम्मेदारी लेने के बजाय सवाल उल्टा विक्टिम पर ही उठा दिया जाता है। चलिए इस पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ जब बदसलूकी हुई तो सवाल उन्हीं पर उठा दिया गया कि वो बाहर क्यों गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जब हिंसा हुई तो उसकी तुलना आज़ादी की लड़ाई से कर दी गई, और अब इंदौर में हुई मौतों पर ये जवाब। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये जवाबदेही से बचने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? कहते हैं कि सारा खेल कुर्सी का है, यानी पावर का नशा ही कुछ ऐसा होता है जो नेताओं को अक्सर ये याद नहीं रहने देता कि वो जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। और ये बदलाव हम सबने देखा है ना? चुनाव से ठीक पहले वही नेता सेवक बनकर आपके दरवाजे पर होते हैं, पैर छूते हैं, और चुनाव जीतने के बाद मालिक बन जाते हैं और आपके ही सवालों को बेकार बता देते हैं। ये कुर्सी का नशा नहीं तो और क्या है? तो फिर इस पूरी मानसिकता का हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या मतलब है? और हम एक नागरिक के तौर पर इन नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भूमिका को समझें। सोचिए, अगर उन बच्चों की, उन बुजुर्गों की मौत पर सवाल उठाना फोकट का सवाल है, तो क्या एक माँ की सूनी गोद भी फोकट है? क्या एक बाप के कंधे पर अपने बच्चे का जनाजा फोकट है? और ये सवाल सिर्फ इंदौर का नहीं है, ये सवाल पूरे देश से है। क्या वाकई एक आम इंसान की जान की कीमत नेताओं की नज़र में घंटा बराबर है? ये वो सवाल है जो सीधे हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर लगता है। और फिर जैसे ही सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का तो वही पुराना डैमेज कंट्रोल का खेल शुरू हो गया। फटाफट अस्पताल के दौरे होने लगे, मुआवजे का ऐलान हो गया, 2-4 छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन खुद से पूछिए, क्या ये सच में कोई पछतावा था, या फिर ये सिर्फ अपनी कुर्सी और इमेज बचाने की एक कोशिश थी? असली सस्पेंशन तो उस सोच का होना चाहिए, उस घमंड का होना चाहिए जो जनता को कुछ समझता ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ एक टूटी हुई पाइपलाइन नहीं है। असली प्रॉब्लम सत्ता की नीयत में है, उसके कैरेक्टर में है। देखिए, गंदा पानी तो शरीर को बीमार करता है, लेकिन ऐसी गंदी भाषा और घमंड वो पूरे लोकतंत्र की आत्मा को बीमार कर देता है। और यहीं पर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
और लोकतंत्र का मतलब ही यही है, जनता के सवालों का जवाब देना, उन्हें फोकट या घंटा कहकर टालना नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, एक लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसका होता है, कुर्सी का या नागरिक का? याद रखिए, एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता या पद में नहीं होती, वो एक आम नागरिक के सवाल में होती है। और जब तक हम और आप सवाल पूछते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा।